तो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस दी है, 3 लीनियर इक्वेशंस दी है जिसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स है, वाई है और जेड भी है। ठीक है, तो हमें बेसिकली जेड की जो वैल्यू होगी उसको जीरो लेना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जेड नहीं है, जहाँ जहाँ एक्स नहीं है उसको जीरो लेना पड़ेगा कोफिशिएंट को। ठीक है, जैसे देखो एक्स है, वाई है पर जेड नहीं है तो जेड को जीरो लेना पड़ेगा, जीरो जेड करके। ठीक है, वाई है, जेड है पर एक्स नहीं तो एक्स को जीरो लेना पड़ेगा, एक्स है, जेड है पर वाई नहीं है तो हमारे पास वाई को जीरो लेना पड़ेगा। बाकी राइट हैंड साइड में सेम चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इस तरह से लिख लेंगे, तो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, बाकी सॉल्व करना है इसको बाय मैट्रिक्स मेथड। मतलब हमारे पास ये जो एक्स मैट्रिक्स है, मतलब हमारे पास जो ये वाली मैट्रिक्स है एक्स स्मॉल एक्स वाई जेड, इसको हमें वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स इनटू में ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से निकाल सकते हैं, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, निकालने का तरीका वही होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखो। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो को कॉपी करो, 1 2 0 0 1 2, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को कॉपी करो, 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करके अब हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 1। ठीक है, 2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको साथ साथ में ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 0 माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस का 2 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की उतनी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये देखो ये ज़ीरो है। अब इसको भी ज़ीरो बना सकते हैं वैसे तो, पर सिंपल कर लो तो फटाफट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एलिमेंट्री ऑपरेशन का आपने तब यूज़ करना है जब हमारे पास यहाँ पे आपको लगे कि भाई थोड़ी बड़ा चला जाएगा, हमारे पास टाइम टेकिंग होगा, तब हमें वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके करना है। ठीक है, बाकी तो हम सिंपल कर सकते हैं, 1 और यहाँ पे आ जाएगा +2 में 2 दूनी 4, सिंपल से हो गया। ठीक है, तो 1 + 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया। तो जो ए का इन्वर्स है वो हमारे पास कितना आ गया, 1/9। और ये वाली मैट्रिक्स 1 4 -2 -2 1 4 4 -2 1। ठीक है, मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ कि हमारे पास ये सही भी आया है, 1 -2 4 4 1 -2 2 1। ठीक है ठीक है, अब ए इन्वर्स निकल गया, इसमें हमारे पास बी का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 1/9 1 -2 4 4 1 -2 4 1, बी का मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 8 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो रो और कॉलम को हमें देखना है, 5 × 5 5, 8 दूनी 16 प्लस 5 चौके 20। ठीक है, अब इसको और इसको देखना है, 5 चौके 20 प्लस 8 माइनस का 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस का 10, 8 चौके 32 प्लस 5, ये हमारे पास आ गया। तो 25 में से 16 गए, कितने बचते हैं, 9 बचते हैं। यहाँ पे हमारे पास 28 में से 10 गए, कितने बचते हैं, 18। और यहाँ पे 37 में से 10 गए, कितने बचते हैं, 27। ठीक है, और बाहर हमारे पास 1/9 भी चला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो हम जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27। तो ये हमारे पास आ गया। तो एक्स वाई जेड की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 2 3 आ गई, 1 2 3 आ गई। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, जेड की वैल्यू क्या है, 3 है।